गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टी साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको 2 पॉइंट भी नहीं समझने होंगे। फर्स्ट वन, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो आल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहते हैं कांस्टेंट। इट मींस इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, चाहे वो प्लस में हो नंबर चाहे माइनस में, वही रहता है, चेंज नहीं होता है। वेरिएबल्स क्या होती है? ऑल अल्फाबेट ए बी सी डी एंड सो ऑन, इनका जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सभी वेरिएबल्स होते हैं। या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। कैसे? कभी कभी ऐसे मान लीजिए x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0, इस तरह से x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये वेरिएबल्स होती हैं। अल्फाबेट की वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। लेकिन इसमें लीनियर इक्वेशन वेरिएबल वन वेरिएबल, इस मींस हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को देखेंगे, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, या फिर a to z कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ओनली वन वेरिएबल आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्या है? देखिए बेटा, टाइप फर्स्ट टाइप की इक्वेशन किस तरह से होती है? देखिए, ax प्लस बी इक्वल टू सी, ये फर्स्ट टाइप इक्वेशन है। वन वेरिएबल इक्वेशन है ये, फर्स्ट टाइप इक्वेशन है। तो इसका एग्जांपल देखें हम। एग्जांपल क्या लेंगे इसको समझने के लिए? ax प्लस बी इक्वल टू सी को समझने के लिए आप ले सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जो a है उसकी वैल्यू 2, x ही है, प्लस का साइन है, फिर b की वैल्यू 4 है और c 8 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, क्योंकि a इक्वल टू 2, a की प्लेस पर 2, और x ही है क्योंकि वेरिएबल है, ओनली 1 है। बाकी b की वैल्यू कांस्टेंट के लिए 4 है और c की 8 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन जो है 2x + 4 = 8 लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ओनली x का यूज हुआ है, इसलिए कैसी इक्वेशन है? वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब इस जो वेरिएबल है वो है x। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें, जब आप अपने घर से कहीं मेहमानी में बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को बदल के जाते हैं, चेंज करके जाते हैं। कैसे? न्यू क्लॉथ पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, इतनी से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तब बाहर निकलते हैं। तो इसी तरह से इसमें दो साइडें हैं, एक लेफ्ट साइड जैसे ये LHS कहलाती है इधर, और ये RHS कहलाती है। दो साइड होती है, जैसे ये दो हाथ है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ऐसे इस तरह से हम खड़े होंगे तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसमें बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो 8 जो है किस साइड में है? RHS साइड में, राइट हैंड साइड में, और 2x + 4 किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, LHS साइड में। तो साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे 2x = 8 - 4, इसमें साइड किसकी चेंज हुई? 4 की चेंज हुई। तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था, और जैसे ही राइट हैंड साइड में पहुंचा माइनस में हो गया। इट मींस 2x = 8 - 4 4। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 2 × x = 4। तो x = क्या हो जाएगा? 4/2, 2 × 2 2 × 4। इट मींस x = आपका 2। ये वन टाइप इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। सेकंड टाइप इक्वेशन समझिए अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। सेकंड टाइप समझिए बेटा। सेकंड टाइप इक्वेशन ये होती है x/a। सेकंड टाइप x/a प्लस b = c, ठीक है। x/a प्लस b = c। अब आप देखते हैं इस तरह की इक्वेशन को कि क्वेश्चन का एग्जांपल क्या हो सकता है। ये टाइप है लीनियर इक्वेशन के, फर्स्ट टाइप की x + b = c, इसका एग्जांपल ये हो गया।
सेकेंड है x अपॉन a प्लस b इक्वल टू c। इसका एग्जांपल आप कह लेंगे, देखिए x अपॉन 8 प्लस 3 इक्वल टू 7। आप इसे सॉल्व करें, देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। x अपॉन 8, अब देखिए आप इसमें x अपॉन 8 तो अपने प्लेस पर ही रहेगा, बट जो प्लस का 3 है इसकी साइड चेंज होगी तो साइड चेंज हो जाएगा। इट मीन 7 माइनस 3, तो x अपॉन 8 इक्वल टू हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा x, इसके नीचे आप 1 रखेंगे, इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 4 हो जाएगा। इट मीन x की वैल्यू हो जाएगी 32। ये सेकंड टाइप नोटेशन। तो हम लिख सकते हैं टू टाइप्स इन इक्वेशन। फर्स्ट टाइप ax plus b इक्वल टू c, इसका एग्जांपल ये है। सेकंड वन x अपॉन 8 plus b इक्वल टू c, इसका एग्जांपल आप देखिए x अपॉन 8 plus 3 इक्वल टू 7। इसको हमने सॉल्व किया तो हमने पाया वन वेरिएबल इक्वेशन है ये, x की वैल्यू 32 है। नेक्स्ट वन थर्ड टाइप इक्वेशन। थर्ड टाइप इक्वेशन देखिए, थर्ड टाइप इक्वेशन किस तरह की हो सकती है। थर्ड टाइप इक्वेशन ये होगी ax प्लस b, ये है आपकी थर्ड टाइप इक्वेशन। ax प्लस b इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d, cx प्लस d। ये ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d। अब ये आपकी थर्ड टाइप इक्वेशन है। इसको आप इस तरह, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल ले लेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, ये थर्ड टाइप इक्वेशन है आपकी। तो इसका एग्जांपल है 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 7। इससे आप परेशान मत होना कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, और ऐसी केस में यहाँ प्लस है या माइनस, नो प्रॉब्लम, साइन कोई भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ नहीं। लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ax प्लस b है, ऐसे 3x प्लस 4 है, cx प्लस d है, तो यहाँ पर भी 2x माइनस 7 है। टर्म बराबर होंगे, जैसे a 1 2 3 4 टर्म है, ऐसे 1 2 3 4 टर्म इसमें भी। अब इसको आप देखिए कैसे चेंज करेंगे, तरीका वही है, आप ध्यान रखेंगे साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, सेम टर्म को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो 3x है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x साइड चेंज होगी, ये 7 है माइनस का, और ये 4 जब जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो -4 हो जाएगा। इट मींस 3x में से x 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और -7 और -4 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -11। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी -11 आ गई। नेक्स्ट वन लास्ट थर्ड टाइप इक्वेशन हो गई ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d। एग्जांपल आपके सामने है, सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट वन फोर्थ टाइप इक्वेशन, ये थोड़ी सभी से हटके है, थोड़ी सी टफ है, इसको जरा ध्यान से समझिए। फोर्थ टाइप इक्वेशन क्या है, देखिए इसको दो तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ टाइप इक्वेशन क्या है, ax प्लस b और cx प्लस d इक्वल टू m अपॉन n। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और लगा के, क्या ax प्लस b ब्रैकेट क्लोज अपॉन cx प्लस d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू m अपॉन n। राइट, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल देखिए आपका क्या है, 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 9 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखें जब इस तरह की क्वेश्चन हो, तो जैसे आपको आप देख रहे हैं इसमें, ये आपकी फोर्थ टाइप इक्वेशन है ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इक्वल टू m अपॉन n। तो इसमें आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से क्रॉस 9 की मल्टीप्लाई x माइनस 7 से करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 से करेंगे। अब इस थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, वैसे चाहें तो 9 की मल्टीप्लाई x माइनस 7 को इस साइड पर पहले रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई रखें राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, या फिर 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, या x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो उसे राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। बट इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज ध्यान दें, जो टर्म है वेरिएबल की फॉर्म में उनकी वैल्यू जो मैक्सिमम जिसमें दिखाई पड़े उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें। तो यहाँ देखिए 9 से मल्टीप्लाई x की करेंगे तो 9x हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई x 2x से करेंगे तो टोटल 8x हो रहा है। इट मींस इसे रखिए पहले 9x माइनस 7, इधर 4 2x प्लस 5, राइट। तो 9 की मल्टीप्लाई x से 9x और माइनस 9 से 63 इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 4 5 जा 20। क्या करेंगे हम 9x माइनस 8x को साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 8x और इक्वल टू 20 ऐसा ही रहेगा, और 63 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचेगा तो प्लस में हो जाएगा 63। इट मींस 9x में से 8x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ओनली x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 6 टू 8 83। इट मींस x की वैल्यू आपकी 83 आ गई। इस चैप्टर में को समझने के लिए जो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है उसमें 4 टाइप की इक्वेशन थी, 2 टाइप्स की पहले हमने बताई थी आपको अभी, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ आपने समझी, फर्स्ट समझी, सेकंड समझी, थर्ड ये है, फिर फोर्थ हमने एक्सप्लेन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझे। एक्सरसाइज 5.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक योर रिजल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ए क्या है 3x प्लस 5 इक्वल टू 20। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये आपका 3x प्लस 5 इक्वल टू 20। आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशन थी ax प्लस b इक्वल टू c, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, उसकी जैसा ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ साइड चेंज करनी है। तो साइड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 20, ये 5 है कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। इट मींस 3 into x लिख सकते हैं, इसे इक्वल टू 20 में से 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा 15। तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई के साइड में नंबर होता है उसकी साइड चेंज होने पर क्या होता है, वो डिनोमिनेटर के रूप में जाता है। तो 5/3, 3 बजे 3 5 का 15। इट मींस x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अब आप चेक कर सकते हैं, इसे कैसे चेक करेंगे देखें आप, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। आपकी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 है। आप ये लिखेंगे इफ x इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट अप करने पर अगर दोनों साइड इक्वल आती है, इट मींस वेरीफाइड है इक्वेशन। तो 3 into 5 plus 5 is equal to 20. 15 plus 5 is equal to 20. It means 20 is equal to 20. Hence, यहाँ therefore का साइन लगाएंगे, therefore LHS is equal to RHS. Hence, it verified. ओके, मतलब वैल्यू भी निकल आई, आपने उसको चेक भी कर दिया। इसी तरह से क्वेश्चन देखें, इसी का ए है, ये बी सेम है। अब हम सी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर सी, प्रॉब्लम नंबर सी। देखिए बेटा सी देखिए,
सी क्या है देखिए, सी 1/3 x+2 इक्वल टू 7/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। 1/3 x है इंटू x है इक्वल टू 7/3 है, ये 2 है प्लस में, जब इसकी साइड चेंज होगी तो हो जाएगा -2। इसको नीचे आप 1 रख सकते हैं किसी भी नंबर पे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को या मतलब नंबर को, इट मींस कांस्टेंट को या अल्फाबेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से या डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका x/3 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका 3 आएगा, 3 3 बन जाए 3, इट मींस 7 ही रहेगा ओनली माइनस, और ये 2 into 1 3 या 3, इट मींस x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 6/3। ध्यान से समझिए, x/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, क्योंकि 7 में 6 है 3, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 2x इक्वल टू 1। अब आप चेक करें, कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन लिखिए 1/3 x + 2 इक्वल टू 7/3। x की वैल्यू है 1 तो 1 पुट अप कीजिए x की जगह, 1/3 into x की वैल्यू 1 + 2 इक्वल टू 7/3। तो ये हो जाएगा 1/3 + 2/1 कर दीजिए इसे इक्वल टू 7/3। एलसीएम ले लें, आपका 3 आएगा, 3 बन जाए 3, लेकिन 1 + 2 into 1 3 या 3 7/3, इट मींस 1 + 3 2 6/3 इक्वल टू 7/3, इट मींस 7/3 इक्वल टू 7/3। therefore LHS बराबर RHS। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 का ये सी था, डी इजी है, डू सेल्फ। अब मैं आपको कराऊंगा ई, क्वेश्चन नंबर ई। देखिए बेटा, आराम से ध्यान से समझते रहिए। ई देखिए, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 2x + 1/2 इक्वल टू 17/2 इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। टू एक्स इक्वल टू 17/2, ये 1/2 की जब साइड चेंज करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। 2x इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, 17 - 1, इट मींस 2x इक्वल टू 16/2, इट मींस x इक्वल टू 16/2 इंटू ये भी 2 इधर ही आ जाएगा, 2x वाला 2 8 या 16, 2 1 2 4 या, इट मींस x इक्वल टू 4 आ गया। चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 into x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, 2x + 1/2 इक्वल टू 17/2, इट मींस 2 into x की वैल्यू कितनी है 4 + 1/2 इक्वल टू 17/2। देखिएगा 4 2 जा 8 होता है, प्लस 1/2 इसके नीचे 1 रखेंगे आप, इक्वल टू 17/2। एलसीएम ले लेंगे 2, 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 17/2, इट मींस 17/2 इक्वल टू 17/2। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों साइडें आपकी बराबर होगी, हेंस इट्स वेरीफाइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये एफ दूसरा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी 0.5x + 7 इक्वल टू 20, 0.5x + 7 इक्वल टू 20।
नो प्रॉब्लम। इसमें भी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, 0.5x इक्वल टू 20 माइनस 7 कर देंगे, क्योंकि 7 की जब साइड चेंज होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 0.5x इक्वल टू 20 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 13, राइट। तो अभी वैल्यू ओनली फाइंड करनी है इसकी, 0.5 into x का लिखेंगे इसे इक्वल टू 30, 20 में 7 माइनस किया 13, ओनली x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 13 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, इट मींस x इक्वल टू 130 अपॉन 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 13, इट मींस x की वैल्यू भी आ गई 26। इसे चेक कर सकते हैं, किस तरह से चेक करेंगे देखिए आप। तो 0.5x प्लस 7 इक्वल टू 20, इसकी अगर दोनों साइडें हमारी इक्वल आ जाती हैं, LHS RHS, इट मींस ये क्वेश्चन भी सही है और जो हमने वैल्यू फाइंड की वो भी सही है। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या x की वैल्यू 26, इट मींस 0.5 into x की वैल्यू क्या है 26 प्लस 7 इक्वल टू 20। चेक करिए, 5 6 जा 30 का 0 और 5 2 या 10 और 3 13, 1 के बाद पॉइंट और प्लस 7 इक्वल टू 20, इट मींस 13 प्लस 7 इक्वल टू 20 इक्वल टू 20, therefore LHS इक्वल टू RHS, hence it's bad। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 H है, इसको डू से है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो अगेंस्ट सॉल्व होंगे। 2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का ए, देखिए बेटा सेकंड का ए क्या है, 5x माइनस 7 अपॉन 15x माइनस 2 इक्वल टू 1, ये इसको सॉल्व करना है। इट मींस इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। कैसे करेंगे, फोर्थ टाइप इक्वेशन थी उसकी जैसा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, आपको ध्यान होगा यहाँ 1 है, इसके नीचे 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस यही वैल्यू रहेगी, तो हम लिखेंगे 15x माइनस 2, क्यों 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, तो 1 15x इक्वल टू क्या 5x माइनस 7, ये वैल्यू नहीं 15x, ये भी x है, यहाँ पर भी 5x है, सेम टर्म है, इनको वन साइड करेंगे एक साइड करेंगे, 15x माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 7 और ये 2 है, माइनस का अगर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2, इट मींस 10x इक्वल टू माइनस 5, तो ओनली x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 10, 5 बन जाए 5 2 10, इट मींस x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सी, बी डू सर सी देखिए बेटा, क्योंकि जैसा ए है वैसा ही बी कर सकते हैं, तो मैं आपको सी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। सी में देखिए क्या है, माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 5। किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगे दोबारा से कॉल कर सकते हैं मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे लाइक दिस, इस तरह से देखिए, माइनस का x है तो यहाँ 5 ले लेंगे और माइनस x प्लस 7 हो जाएगा, इज 1 और x माइनस 9 हो गया सॉल्व, समझ लीजिए। 5 की जब माइनस x से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 5 मींस ये हो जाएगा माइनस का 5x, राइट, और प्लस का 5 से 35 इक्वल टू 1 से सीधा x को मल्टीप्लाई होगी x ही रहेगा और माइनस का 5x, जब ये x RHS साइड में है और जब LHS साइड में आएगा तो माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस 9 ऐसे ही रहेगा, और 35 LHS साइड में है, जब उसे हम RHS साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा,
उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइड चेंज हो रही है। और 5x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 5 14 का 4 और 3 और 1 4, इट मींस माइनस का 44। तो ओनली x इक्वल टू माइनस 44 अपॉन माइनस 6। कैंसिल करिए इसे, हो रहा है कैंसिल, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 2 या 4। अब x x इक्वल टू माइनस 22 अपॉन 3, x इक्वल टू माइनस 22 अपॉन 3। नेक्स्ट वन 5.1 का सी है ये, 5.1 सी। का 2 का सी क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिए। माइनस का x प्लस का 7 अपॉन x माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 5। दोबारा से नीचे कर लेंगे, 5 ब्रैकेट माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 1 दिस और x माइनस 9, इट इज 5 to मल्टीप्लाई माइनस 5x प्लस 5 7 35 इक्वल टू x माइनस 9। 5x माइनस में है, इधर से x लेंगे, ये भी माइनस में, इट मींस 5x माइनस x इक्वल टू, ये माइनस का 9 है और ये 35 है, ये माइनस में है, इट मींस माइनस 6x इक्वल टू माइनस 44, राइट, माइनस 44। इट मींस कह सकते हैं दोनों माइनस में है, तो ये भी माइनस में है नीचे, तो ये माइनस, इस तरह से आप देखें ये भी माइनस में आएगा ना, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, दोनों प्लस हो गए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/3। ये बोथ आर माइनस, ये दोनों माइनस में, इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, और ये x की वैल्यू है 22/3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 2x minus 5 bracket upon 7 minus x is equal to 3/2। सॉल्व इट, देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। फर्स्ट वन 3 2 या 6x हो जाएगा ये, और माइनस 3 5 या 15, इसको सॉल्व करेंगे, और 7 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, 2 6x माइनस 15 इक्वल टू 3, और ये 7 माइनस x, राइट। 6 2 या 12x हो जाएगा, माइनस 15 2 या 30 इक्वल टू 3 7 या 21 माइनस 3x। सेम टर्म को एक साइड करेंगे, 12x प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 21 प्लस 30 हो जाएगा ये, और 12 और 3x कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू ये 1 और 3 2 5 51। इट मींस x इक्वल टू 51/50, ये वैल्यू x की हुई आपकी। दोबारा चेक कर सकते हैं, 3 2 या 6 x माइनस 5 है, 3 2 या 6x माइनस 3 5 या 15 अपॉन 7 माइनस x, यही रहेगा सेम, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई होगी 6x माइनस 15 से, और 16 को, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 7 माइनस x, राइट। तो 12x माइनस 15 2 या 30 इक्वल टू 3 7 या 21 माइनस 3x। 12x प्लस 3x, ये माइनस में है, राइट हैंड साइड पे जब एलएचएस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 21 प्लस में ऑलरेडी है, और ये माइनस का 30 है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 30 और 21 51, और ये 12 और 3x 15x,
तो 50 x इक्वल टू 51/15। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसका। ई देखिए x प्लस 4/x माइनस 4 इक्वल टू 4/5, राइट। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, x प्लस 4